Hello students, welcome to my channel Anant Ganitam. Today we will be seeing a continuation of the topic which is partition values, जो कि वीडियो मैंने पहले एक अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यूज बताया है, फॉर्मूले बताए हैं टू फाइंड क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ डेटा एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। तो आज उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये जो क्वेश्चंस है वो है टेक्स्ट बुक क्लास 11 टेक्स्ट बुक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड विच इज़ फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक है ये, उसमें से ये क्वेश्चंस है। तो जो ये क्वेश्चंस हम देखेंगे ये भी हम टाइप वाइज ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फॉर एनी काइंड ऑफ रॉ डेटा। जब हमारे पास रॉ डेटा है और कोई भी पार्टीशन वैल्यू हमें निकालनी है, वेदर इट इज क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, प्रोसीजर जो है वो सेम होता है। सो दैट वी विल सी टुडे। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1. ये है फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी हैव टू कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब वो किसी भी टाइप में लिखा होता है, नंबर फॉर्म में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता है। तो जब भी हमें क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, सबसे पहला स्टेप होता है कि इस डेटा को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो असेंडिंग ऑर्डर हम इसका लिखेंगे। सो इस तरह से जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। इस ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज कर देंगे एंड डेटा को अरेंज करने के बाद विल सी व्हाट इज रिक्वायर्ड। हियर वी नीड ऑल द क्वार्टाइल्स, राइट। सो क्वार्टाइल्स का जो है वो फॉर्मूला हम लिखेंगे एंड उसके पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो देर आर 15 ऑब्जर्वेशंस, so n is equal to 15. Now we will write formula for quartiles. Quartiles का formula जो है बच्चों को कुछ इस तरह से, since we need all the quartiles, तो in general जो qi का formula है वो हम लिखेंगे which is I times n plus 1 upon fourth observation. This is the formula for quartiles in general and we need all the quartiles. तो सबसे पहले we will find q1. तो I is 1. तो when we'll substitute I is equal to 1, this will be 1 into n की वैल्यू जो है वो है 15 plus 1 upon fourth observation. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 15 plus 1 16, 16 by 4 is 4. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखनी है। So 1, 2, 3, 4. This is the fourth observation which is 10.9. So Q1 की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वार्टाइल और यू कैन से लोअर क्वार्टाइल इज 10.9. Similarly, we will find Q2. So Q2 के लिए यहाँ पर हमने I की जगह पे लिखना है 2. So 2 times n is 15 plus 1 upon fourth observation. So अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16 by 4, 4 into 2 is 8. So 8th observation. अब 8th observation अगर आप यहाँ पे डेटा में देखोगे, so यहाँ तक 4 था, 5th, 6th, 7th, 8th. This is the 8th observation. So 12. Q2 की वैल्यू जो है वो है 12. Then similarly Q3 will be 3 times 15 plus 1 upon fourth observation. 15 plus 1, 16 by 4 again, 4 into 3 is 12. So this is 12th observation. So 12th observation अगर आप डेटा में से देखते हो, यहाँ पर 8 था, 9th, 10th, 11th, 12th. This is the 12th observation. So Q3 is 14. So this is how we can find all the quartiles from this given set of observation जब ये raw data है। तो ये तो है रॉ डेटा के अंडर पहला टाइप। रॉ डेटा के अंडर ही आपको एक और सब टाइप मिल जाएगा जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन रॉ डेटा के बेसिस पे ही है, लाइक रॉ डेटा का टाइप ही है।
बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. लेट्स सी व्हाट इज दैट डिफरेंस. सो अगेन इन दिस क्वेश्चन जो है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैमिलीज इन अ सर्टेन लोकेलिटी इज गिवन बिलो. दिस इज दी मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूनिट्स में दिया गया है 205, 201 लाइक दिस टिल 230. और ये जो है ये अगेन एक रॉ डेटा है. तो जो स्टेप होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो असेंडिंग ऑर्डर बच्चों क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू बिगर. तो सबसे छोटा नंबर हम सबसे पहले देखेंगे. तो यर इट इज 188. 188 के बाद है, sorry, it's not 188, it is starting from 172. 172, then it is 188. 188 के बाद है 190, then it is 195, then 195 के बाद if you will see it is 201, then it is 205. 205 के बाद it is 210, then 215, then it is 225, then 230, फिर है 232 एंड लास्ट इज 260. तो इस तरह से इस डेटा को हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. एंड अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हम काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. ओके. तो ये तो जो है ये कॉमन स्टेप होता है, वेदर आपको क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, डेसाइल या परसेंटाइल, कुछ भी फाइंड आउट करना हो. रॉ डेटा अगर आपके सामने है तो सबसे पहले आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. एंड अरेंज करने के बाद यू विल फाइंड एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइज. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट्स में, मतलब डेटा का जो पार्ट है वो वाली चीज जिसके नीचे 25% फैमिलीज लाई करती है. तो दिस इज दी, मतलब इट इज दी वैल्यू विच वी नीड टू फाइंड बिलो विच 25% ऑफ डेटा लाइज. सो अगर आप एनालिसिस करोगे क्वार्टाइल्स का, इस तरह से होते हैं Q1, Q2, Q3. each part is of 25% and we need to find value below which 25% of families, मतलब 25% of data lies. मतलब हमें क्या find out करना है? Q1, because Q1 is the value below which 25% of data lies and above which 75% of data lies. तो यहाँ पर हमें Q1 find out करना है. So हम लिखेंगे Q1 का फॉर्मूला. Q1 जो होता है n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब n की वैल्यू जो है वो है 12. 12 + 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इट इज 13/4. अब बच्चों इफ यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग, 13/4 इज नॉट एन होल नंबर. ये होल नंबर नहीं है. ये आपको जो वैल्यू, अगर आप 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट समथिंग इन डेसिमल. सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. सो विल गेट 4 3s are 12. सो 1 इज रिमेनिंग, मतलब 10. 4 2s are 8. 4 5s are, so 3.25 ऑब्जर्वेशन. अब देखिए ये जो है ये होल नंबर नहीं है. पिछले क्वेश्चन में जो हमें मिला था वो था either it is 4th observation or 8th observation or 12th observation, but यहाँ पे it is 3.25 observation. तो whenever ये जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की ये डेसिमल में मिलती है तो हमें क्या करना है? we will break this number. डेसिमल के पहले it is 3, so we'll write third observation plus डेसिमल के बाद जो भी है it is 0.25. So we'll write that number 0.25 and bracket में जो ये 3.25 होता है ये
this number lies between 3 and 4. So here we will be writing fourth observation minus third observation. This is how we solve such things wherever we get that value in decimal. So अब थर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस असेंडिंग ऑर्डर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो है 190. सो 190 प्लस 0.25. फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 195. सो 195 minus 190. So 190 plus 0.25. 195 minus 190 is 5. So 190 plus, this will give you 1.25. 25 5 is 125 and then decimal. And finally you will get 191.25 units. So this is the value of lower quartile, means 191.25 units is the consumption of electricity below which 25% of families lie. So this is the you can say subtype under raw data जो कि हम first type solve कर रहे हैं. Now let's see next question which is from exercise number 1.2 का first question है. पहले दो क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम कैसे क्वार्टाइल्स निकालेंगे एंड डेटा का टाइप जो है वो सेम था, रॉ डेटा. Here we'll see how we will find decile, that is 6th decile D6 and 85th percentile P85. एंड इट इज रॉ डेटा. तो बच्चों आपको पता है कि रॉ डेटा अगर आपके सामने है तो सबसे पहला स्टेप होगा असेंडिंग ऑर्डर. इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर. तो इफ यू विल ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 36, देन 38, 36, 38, उसके बाद इट इज 51, then it is 63, 64, then 68, then it is 70, then 72 and उसके बाद है 79 and 82. So this is the ascending order. Ascending order के बाद we will find n, that is number of observations. So we'll count this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 observations are there. So n is 10. अब इतना ये जो है, ये जो कॉमन स्टेप्स है, भले आपको क्वार्टाइल निकालना है, डेसाइल निकालना है या परसेंटाइल निकालना है, फॉर रॉ डेटा ये कॉमन स्टेप होता है. उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला. सो वी नो दैट जो भी फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला हमने लिखना है. तो हमें चाहिए D6. सो बच्चों हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है. D6 मतलब डेसाइल, वैल्यू विच डिवाइड्स डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. तो इसका फॉर्मूला है 6 टाइम्स n plus 1 अपॉन, डेसाइल के लिए जो है बच्चों इट इज अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. क्वार्टाइल होता है तो यहाँ पर 4, परसेंटाइल होता है तो यहाँ पर आता है 10 एंड डेसाइल के लिए है 10, सॉरी परसेंटाइल के लिए 100 एंड डेसाइल के लिए 10. सो 6 टाइम्स n is 10 plus 1 upon 10th observation. So it is 6. Now 10 plus 1 होता है 11. 11 upon 10 is 1.1 observation. Okay, now 6 into 1.1 is simply 6.6 observation. अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हम क्या करते हैं, विल ब्रेक दिस नंबर डेसिमल के पहले, बिफोर डेसिमल इट इज 6. तो 6th ऑब्जर्वेशन ऑलवेज प्लस साइन, डेसिमल के बाद है 6 मतलब 0.6. सो 0.6 टाइम्स, अब जो 6.6 है इट इज बिटवीन 6 and 7. तो यहां पर ब्रैकेट में होगा 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन. दिस इज हाउ वी ब्रेक दिस. नाउ 6th ऑब्जर्वेशन, यहां से अगर हम काउंट करें 6th ऑब्जर्वेशन, so 1 2 3 4 5 6, this is the 6th observation. 68 plus 0.6 times 7th observation is 70. 70 minus 6th observation 68.
Now let's simplify this. This will give you 68 plus 0.6 into 70 minus 68 is 2. So 68 plus 0.6 into 2 is 1.2, मतलब it is 69.2. So जो D6 है that is sixth decile, उसकी वैल्यू है 69.2. अब हमें फाइंड आउट करना है P85. So let's write formula for P85. P85. So it is 85 into n plus 1. यहाँ पर जो भी है 85 है तो हमने यहाँ 85 लिखना है. न्यूमरेटर इज ऑलवेज n plus 1 divided by p for percentile, so here it will be 100th observation. So 85, n का value is same, which is 10 over here, so 10 plus 1 upon 100th observation, so 85 into 11 upon 100th observation. Now let's find 85 into 11. It will be 11 5s are 55, 5 here. So 88 plus 5 is 93, 9, 35 upon 100th observation. So decimal mein it will be 93.5th observation. So see students, again it is in decimal. So same thing, what we do is we will break this number. Before decimal it is 93. Sorry, it will be not 93.5, it is 9.35. So before decimal it is 9. So 9th observation plus decimal के बाद है 35. So 0.35. 9.35 lies between 9 and 10. So it will be 10th observation minus 9th observation. अब देखिए यहाँ से 9th observation जब हम फाइंड आउट करेंगे, 79 is the 9th observation. So 79 plus 0.35. 10th observation is 82. 82 minus 79. So 79 plus 0.35 into, this will be 3. Now 79 plus 35 into 3 होता है 105 and 0.35 है तो 1.05. So you will get 80.05. So this is the value of P85. So this is the first type जहाँ पे हमने देखा कि अगर डेटा रॉ है, रॉ डेटा इज गिवन, then how to find quartile, decile and percentile. So very first step हमेशा होता है कि आप ascending order में अरेंज करते हैं. ascending order में अरेंज करने के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं जो भी आपको पूछा है क्वार्टाइल वगैरह का, एंड वो फॉर्मूला लिखने के बाद अगर आपको इस स्टेप पे होल नंबर मिलता है तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. बट अगर होल नंबर नहीं मिला, डेसिमल में मिला, तो दिस इज द प्रोसीजर which we use in order to find the value of the whatever is being asked, quartile, decile or percentile. So now next type, that is second type, where we will see how we can find partition values for ungrouped data. तो ये जो क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन है, जहाँ पे जो आपको डेटा दिया गया है दैट इज अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, एंड उसके लिए वी हैव टू फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स. सो बच्चों भले क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो या परसेंटाइल हो, टाइप ऑफ डेटा अगर सेम है, लाइक यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा है तो प्रोसीजर भी सेम होता है. तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर. नाउ इन दिस डेटा फर्स्ट कॉलम में है नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस पर डे, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ डेज, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम कि 10 डेज में देर आर 0 ई ट्रांजैक्शंस, फॉर 35 डेज के लिए देर इज 1 ई ट्रांजैक्शन, लाइक दिस. सो दिस इज द गिवन डेटा. तो जब भी अनग्रुप्ड डेटा है हमने एक और कॉलम ऐड करना है विच इज लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस दैन CF. तो लेस दैन CF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल सी. जो पहली फ्रीक्वेंसी है दैट इज
10, दैट विल बी रिटन एज इट इज. उसके बाद जो है हम ऐड करते चलते हैं. दैट इज 10 plus 35 is 45. Add next to 45 plus 45 is 90. Then 90 plus 95 is 185. 185 plus 64 is 249. 249 plus 32 जो है वो है 281. 281 plus 10, 291, and 291 plus 9 is 300. So this 300 is the total number of observations which is represented by n. So इसके बाद जो है हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे क्वार्टाइल्स का. ऑल द क्वार्टाइल्स आर रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले Q1 which is n plus 1 upon 4th observation. अब n is 300, so 300 plus 1 upon 4th observation. So it is 301 upon 4. अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, this will give you 4 7s are 28. So 2 remaining, 21 हो जाएगा. So 4 5s are 20, 1 remaining. Then it will be 4 2s are 8 and 4 5s are 20. 75.25th ऑब्जर्वेशन. अब जो यहाँ पर है वो है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा. तो इसके बाद ये वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, we will find a number which is just greater than 75.25 in less than CF column. So less than CF column में 75.25 से just greater जो है वो है 90. So 90 के जस्ट ऑपोजिट में जो भी नंबर आपको दिखेगा फर्स्ट कॉलम में, हियर इट इज 2. सो Q1 की जो वैल्यू है वो है 2. Q1 is 2. So this is how we find quartile in case of ungrouped data. Now let's see for Q2. Q2 जो है it will be 2 times n plus 1 upon 4th observation. Same way we will substitute for n, which is 300 plus 1 upon 4th observation. अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 150.50th observation. You can easily check this. 301 by 4 then into 2. So 75.25 into 2 आप करोगे तो 150.50. अब हमने क्या करना है, लेस देन CF वाले कॉलम में 150.50 से जस्ट ग्रेटर नंबर उसको मार्क करना है. और यहाँ पर है 185 and we'll mark this number, we'll put it in a box and यहाँ पर इस तरह से एरो करके हम Q2 लिखेंगे. अब 185 is not a Q2 but 185 के जस्ट सामने जो आपको फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्वेशन में जो आपको दिख रहा है that is Q2. So here it is 3. So Q2 is 3. Similarly, since we need all the quartiles, Q3 अगर हम हमें फाइंड आउट करना तो 3 times n plus 1 upon 4th observation. सेम वे सब्सटीट्यूट करेंगे हम 300 plus 1 upon 4th observation. हमें पता है कि ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है और ये है 75.25 ऑब्जर्वेशन. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दिस विल गिव यू 0.75 to 25.75th observation. तो अगेन इन अ सिमिलर मैनर 225.75 से जस्ट ग्रेटर इज 249. सो आपका जो Q3 है वो है 249 के जस्ट सामने वाला नंबर फर्स्ट कॉलम में जो है 4. सो Q3 is 4. So this is how we find quartiles. Not only quartiles but decile and percentile also whenever data is ungrouped data.
Now let's see another question under ungrouped data जो है exercise number 1.2 से question number 3 where we need second decile that is D2 and 65th percentile मतलब P65 ये दो values हमें चाहिए and let's see how we can find these values. So same way as I told you in previous question, we will be adding one column which is less than CF column whenever ungrouped data is given. तो इस तरह से हमने लेस देन सी एफ वाला कॉलम ऐड करना है एंड आपको मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से निकालते हैं हम लेस देन सी एफ. सो 15 प्लस 18 33 33 प्लस 25 इज 58 58 प्लस 27 is 85 plus 40 125 plus 25 is 150 then it will be 169 and after this will be 185 185 plus 8 is 193 plus 7 will be 200. So this is 200 and 200 is nothing but total number of observations which is represented by n. Now after adding less than CF column we will be writing formula. जो भी हमें फाइंड आउट करना है whichever partition value is required उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे. So here we need second decile जो है D2. तो D2 के लिए it will be 2. यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ 2 हम लिखते हैं. Always n plus 1 divided by, since it is decile, so it will be divided by 10th observation. So this is the formula. Now 2 into n. N is your 200. So 200 plus 1 upon 10th observation. Now let's simplify this. So this will be 200 plus 1 is 201. 201 upon 10 will be 20.1. We will write 2 also. This 201 upon 10 is 20.1 observation. Now let's multiply these two numbers. This will give you 40.2 observation. So in case of ungrouped data 40.2 से just greater number in less than CF वाला column is 58. So your D2 is the number which is in front of this 58 in first column. तो यहाँ पर है 120. So D2 की जो value है वो है 120. Now similarly we need P65. So P65 का फॉर्मूला यार 65 सफिक्स 65 तो हम यहाँ लिखते हैं 65 ब्रैकेट में न्यूमरेटर इज ऑलवेज n plus 1 divided by P for percentile, so it will be divided by 100th observation. Again substitution for n is 200 plus 1 upon 100th observation. So 65 into 200 plus 1 is 201. 201 divided by 100 will give you 2.01 observation. Now let's multiply these numbers. So 65 ones is 65. So 6 over here 0. So 6. 65 twos is 130. So it will be 130.65 observation. So 130.65th observation से just greater in less than CF वाला column is 150, means your P65 is just a number which is against this in the first column, which is 280. So P65 is 280. So this is how we find partition values, whether it is quartile, decile or percentile for raw data जो कि हमने देखे पहले 3 questions from exercise number 1.1 and 1.2 and उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से ungrouped data के लिए partition values निकाल सकते हैं. So these 2 types are covered in this video. In next video which will be uploaded soon,
आई विल बी टेकिंग थर्ड टाइप, जहां हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा के लिए हम किस तरह से पार्टीशन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं।